सवाल ये है कि इतने सारे किरदार आपने किए हैं, आपको सबसे ज़्यादा किस में मज़ा आया? ये किसी भी अभिनेता के लिए बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से किरदार में मज़ा आए, क्योंकि हर जो कैरेक्टर आप करते हैं उसकी अपनी एक दुनिया होती है जी। और उस दुनिया में आप कितने रेलेवेंट हो पाते हैं एक अभिनेता के तौर पे, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो कभी ये किसी भी अभिनेता के लिए बहुत मुश्किल होता है कि कह पाए, एक चुन पाए जी। क्योंकि जब भी कोई फिल्म बनती है तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बनती है और आप उस कॉन्टेक्स्ट में आप फिट होते हैं या नहीं फिट होते हैं। तो या मतलब मैंने जितनी भूमिकाएं की हैं सब ने अलग अलग तरीके से मुझे कुछ सिखाया ही है। ओके, तो मैं बता देता हूँ, मेरा सबसे फेवरेट वो बदलापुर के जो इंस्पेक्टर साहब थे वो हैं। वो अभी तक दिमाग में छपे हुए हैं कि वो जो एक अंदर एक कोफ्त थी कि पैसा नहीं मिला जी, वो अभी तक वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है आपका कैरेक्टर। बट रिसेंटली अव्वल एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जो बहुत लोगों को रिझाएगा अपनी तरफ, उसके बारे में अगर कुछ बता पाएँ, कुछ एक छोटा सा स्पॉइलर दे पाएँ अगर तो। अव्वल हमारे एक मित्र हैं अवनीश मिश्रा, जहाँ बैठे हुए हैं जी। इन्होंने लिखी और डायरेक्ट की है ये फिल्म और बहुत खूबसूरत फिल्म है। डिफरेंट लव स्टोरी है एक, और मतलब उसके बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मतलब जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म और जिसको कहते हैं ना कि आप सही एज में आपको सही कहानी मिल जाती है और वो ऐसी कहानी है जो जिससे हर व्यक्ति रिलेट कर पाएगा। क्योंकि मतलब मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग ये था कि मैं उस स्क्रिप्ट में अपने आप को देख पा रहा था। अरे वाह। आप कुछ प्रेम होते हैं जिनके साथ आप पूरा जीवन जीते रहते हैं जी। तो ये वो प्रेम कथा है। अरे वाह। तो बहुत ही खूब सुंदर फिल्म बनी है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। गिरिजा जी, शुभ्रो दा ने इसमें परफॉर्म किया है और बहुत खूबसूरत परफॉर्मर्स हैं, बहुत खूबसूरत एक्टर्स हैं। तो ये जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल, हम लोग वो लगा के रखेंगे एक रिमाइंडर, जल्द से जल्द सामने आए, हम जल्द से जल्द देखें। इंदौर पे आते हैं। इंदौर आपका आना कितनी बार हो चुका है? क्या ये पहली बार है? नहीं, पहली बार नहीं, कई बार आ चुका हूँ। नाटक लेके आ चुका हूँ, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार नाटक लेके आ चुका हूँ। फिर एक फ़िल्म के शूट के सिलसिले में आया था, लेकिन वो तो इंदौर में एक ही दिन का शूट था, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हम बाइक से घूम रहे थे। तो हम इंदौर आए, महेश्वर गए, उसके बाद वहाँ से फिर हम राजस्थान चले गए। तो इंदौर मतलब आता रहता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है इंदौर के बारे में आपको? इंदौर के बारे में क्या अच्छी है, मतलब सब कुछ अच्छा है भाई। यहाँ का भोजन अच्छा है, यहाँ का मतलब लोग खाने के शौकीन हैं। तो यहाँ आओ तो सब लोग पहले बोलते हैं कि चलिए आपको कुछ खिला लेते हैं। सेब मतलब मैं जब पहले आया था तो मैं यहाँ से लगभग आधा सूटकेस भर के नमकीन लेके गया था, मिक्सचर लेके गया था। वो एडिशन आज की जिम्मेदारी मेरी, वो एडिशन मैं करूँगा आज आपके लिए। तो वो मैं इतना भर के लेके गया था कि उस समय हमारी शादी हुई नहीं थी और हमारी बेगम को हमने वो गिफ्ट किया था। तो उन्होंने बोला ये कौन खाएगा, बारात का सामान लेके आओ। तो या मुझे वो तो सेब तो इंदौर वाले किसी भी चीज़ में खा लेते हैं ना। पोहे से शुरुआत होती है, उसी की सब्जी भी बन जाती है, कहीं भी डल सकता है वो साहब और स्वाद दुगना कर देता है। काफ़ी नमकीन मामला है इंदौर। जी। साहित्य को किस हद तक आप जोड़ के देखते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? क्या ज़रूरी है एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा लिसनर तो हो ही, साथ में एक अच्छा पाठक भी हो? बहुत ज़रूरी है किसी भी अभिनेता के लिए पढ़ाई। अगेन वो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। बहुत सारे अभिनेता हैं जिनको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वो ब्रिलियंट अभिनेता हैं, अच्छा काम करते हैं। व्यक्तिगत मेरी निजी राय मानेंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी अभिनेता के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा असल में जो सोर्स है वो लिटरेचर है, मतलब मेरा सोर्स लिटरेचर है। जीवन तो है ही, लेकिन इस आपाधापी में जब महानगर में रहते हैं तो आप लोगों से तो कम ही कनेक्ट कर पाते हैं। आप इतना भाग दौड़, तो आपका जो सोर्स होता है वो लिटरेचर होता है। जैसे आप अगर गांव में रह रहे हैं तो हर आदमी के पास समय होता है एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का, एक दूसरे को ऑब्जर्व करने का। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है बहुत कुछ जीवन से होता है, ज़्यादातर जीवन से होता है, लेकिन लिटरेचर उसमें बहुत ऐड करता है।
ओके, मेरा सवाल अब आपके थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ ये झुका हुआ सवाल है, क्योंकि आप और आपकी स्पाउस दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, स्क्रीन पे दिखाई देते रहते हैं, घर में कितना फिल्मी माहौल रहता है? घर में फिल्मी बिल्कुल नहीं रहता, बहुत मतलब हम में से कोई भी फिल्मी नहीं है। ओके। और वो फिल्मी भी मुझे नहीं पता क्या माहौल होता होगा फिल्मी, क्योंकि ये हमने बाहर से एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि फिल्मी ये होता है जी। जो फिल्म में काम करते हैं वो ज़्यादातर लोग जब काम करते हैं और उससे अलग होते हैं तो वो उससे दूर होते हैं। ओके। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि वो काम है, वो हमारा पैशन है, प्रोफेशन। लेकिन हाँ, उसके अलावा जब हम घर में रहते हैं तो हम अभिनय पे चर्चा करते हैं, हम सिनेमा पे चर्चा करते हैं, हम थिएटर पर चर्चा करते हैं, हम अपने काम पे चर्चा करते हैं। वो सारी चर्चाएं होती हैं, चूँकि हम हमारा प्रोफेशन ये है तो हम उससे बच के कहाँ जाएंगे। हाँ। अब डॉक्टरी के बारे में तो हम दोनों कुछ नहीं कह सकते, या इंजीनियरिंग के बारे में नहीं कह सकते तो जो कॉमन ग्राउंड है उस पे चर्चा होती है। ऐसा होता है क्या कि आपके पास में कोई प्रोजेक्ट आया, आप मैम से शेयर कर रहे हैं, उनके पास कोई प्रोजेक्ट आया, वो नहीं, प्रोजेक्ट के बारे में इन जनरल ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे उस पर शेयर होता है। वो अपने फैसले लेती हैं अपने काम को लेके, मैं अपने फैसले लेता हूँ। कई बार कुछ एक्साइटिंग होता है तो आप उस पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आपका जो काम है वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होता है प्रकट तौर पे, परोक्ष में होता होगा, जाहिर है। ओके। अब जो है कुछ ऐसे सवाल आपसे मैं पूछूंगा रैपिड फायर के तौर पे, जिसमें आपको सोचना नहीं है, बस उनसे हम आपकी और पर्सनैलिटी में थोड़ा डीप जा पाएंगे, कुछ नई चीज़ें मिल पाएंगी। फ़ोन पे टेक्स्ट करना पसंद है या सीधे बात करना? बात करना पसंद है। आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? कॉफ़ी। आपको अगर एक चुनाव दिया, ब्लैक कॉफ़ी, क्या बात है। आपको अगर चुनने को दिया जाए कि आप एक बिल्ली को एज अ पेट ले सकते हैं या एक डॉग को, तो आप किसे लेंगे? डॉग को। ओके। सॉक्स के ऊपर आपने कभी सैंडल पहने हैं? नहीं, कभी नहीं पहने। कौन से कलर का टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं आजकल? ग्रीन। आजकल ऐसे 2 गाने जो आप गाड़ियों में आते जाते या जब भी वक्त होता है आपके पास सुन रहे हैं? एक गाना बाबरामन। क्या बात है। आपका सबसे पसंदीदा विदेशी एक्टर कौन है? बहुत सारे हैं, फिर भी जो लिस्ट में टॉप 2 में आते हैं उनमें से कोई? डैनियल डे-ल्यूइस। क्या बात है। आपका सबसे फेवरेट विदेशी डायरेक्टर कौन है? भाई मुझे नाम नहीं याद रहते यार, ढेरों हैं, मतलब मैं इस मामले में बहुत ही तो आजकल पिछले 15 दिनों की बात कर लें तो कौन सी मूवी जो आपको अट्रैक्ट कर रही है वो बात कर लेते हैं। कौन सी फिल्म मैंने अभी रिसेंटली कौन सी फिल्म देखी? जो भी देखते हो आप आखिर में वही अच्छी लगती है, तो मैं इसमें बहुत बुरा हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहती हैं चीज़ें। अरे क्या और अचानक से पूछा जाए तो बिल्कुल थपथप हो जाता है। तो आपका और मेरा सर काफ़ी वेवलेंथ काफ़ी मैच कर रहा है। ओके। सबसे ज़्यादा लंबी दूरी पे ड्राइव आपने कहाँ से कहाँ तक किया है? मैंने सर मुंबई से उत्तराखंड किया है। अरे वाह। मैंने मुंबई से बेंगलोर किया है। मैंने राइड किया है बाइक से। मैंने मुंबई से लेह लद्दाख किया है। क्या बात है। बेलगाम किया है, राजस्थान जोधपुर किया है, ये सारा या। चलिए, तो ये घुमक्कड़ हैं, ये हमें समझ में आ गया, एक पर्सनालिटी का ट्रेट सामने आ गया। आखिरी कुछ सवाल हैं, जिसमें से पहला ये कि अगर आपको मौका दिया जाए, अभी तक की हिस्ट्री जितनी आपने पढ़ी है, समझी है सिनेमा की, एक रोल जो किसी और ने किया वो आप कर सकें? ऐसा मैंने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। मुझे लगता है कि जिन्होंने जो कर दिया है वो अद्भुत कर दिया, वो मैं दोबारा करके क्या ही कर लूँगा। तो जो एक अभिनेता कर चुके हैं और अगर वो अच्छा किया है तो वो आपको आगे जो आप भूमिकाएं करेंगे उनमें मदद करेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते। तो मतलब हज़ारों तो भूमिकाएं हैं जो हम दिलीप साहब की भूमिकाएं ले लो, कन्हैया लाल साहब जो काम करते थे, बलराज साहनी साहब, अमिताभ बच्चन, नसीर, ओमपुरी, बहुत मतलब आप ढेर हैं जी। एक और ट्रेट निकल के आया रैपिड फायर में कि अध्यापकों वाली जो है चीज़ होती है दोष दर्शन, वो नहीं है। ये भी निकल के आ गया। अगला मेरा सवाल कि जैसे जो मैंने पूछा था देसी पिक्चरों के बारे में, विदेशी पिक्चरों में आपके लिए एवरग्रीन कोई 2 पिक्चर हैं जो आप कभी भी चल रही हो आप देख सकते हैं बीच में से भी? मेरे ख्याल से गॉडफादर है। गॉडफादर एक है जो फिल्म आप कभी भी देख सकते हैं। वो प्योरली मतलब सिनेमा तो है ही, लेकिन परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल। और दूसरी? अब दूसरी तो मैंने कभी सोची ही नहीं, मैंने एक ही सोची थी साहब, तो वो नाम याद आ गया।
ओके ये आखिरी सवाल है, इसके पहले ही मैं माफ़ी मांग लेता हूँ अगर मैं कहीं लाइन पार कर गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आखिरी सवाल जो आप बिल्कुल डॉज नहीं कर सकते या इसे टाल नहीं सकते, वो ये कि तथागत से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बंधु, बहुत एनर्जी है, बहुत उमंग है, उमंगों भरी उम्र है आपकी, तो बस ऐसे ही बने रहिए। 50 उम्र का पता नहीं चलता।